नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत दौरा, प्रशासन जुटा तैयारियों में। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री प्रदर्शनी का मुख्य विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण। कोलकाता और रुद्रपुर रेप हत्याकांड के विरोध में व्यापारी व युवाओं ने सड़कों पर कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एसओजी व कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम की सतर्क चेकिंग से गिरफ्त में आए 2 स्मैक तस्कर। हल्द्वानी में शिक्षा मंत्री ने सहायक अध्यापकों को दिए नियुक्ति पत्र। हल्द्वानी में परेशान दंपत्ति के लिए माता पिता बनना हुआ आसान, खुला आधुनिक IVF सेंटर। इस बार रामलीला होगी खास, पूर्व सैनिक, छोटे बच्चे और महिलाएं होंगी कलाकार। शिक्षा विभाग ने मानक को ताक पर रखकर बच्चों को कराई स्विमिंग की तैयारी। रामनगर कोतवाली पुलिस ने किया बाइक चोर को गिरफ्तार। देहरादून ISBT पर किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड के विरोध में कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका। अब खबरें विस्तार से। 18 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज एवं मंगलम बैंकेट हॉल बनवासा में भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा कार्यक्रम स्थलों में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थलों में की गई विद्युत, पेयजल, बैरिकेडिंग, सड़क मार्ग आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थलों में छूटी हुई शेष व्यवस्थाओं को आज ही पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के भ्रमण के दौरान सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे और अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें। आज 18 अगस्त को मुख्यमंत्री रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम में अपने विधानसभा क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाएंगे तथा 19 अगस्त को मुख्यमंत्री धामी देवीधुरा में रक्षाबंधन के अवसर पर खेले जाने वाली विश्व प्रसिद्ध बगवाल में प्रतिभाग करेंगे। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। खबर उधमसिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां इन दिनों मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री प्रदर्शनी लगाई गई है। बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी उधमसिंह नगर द्वारा इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया। वह मुख्य विकास अधिकारी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को द्वारा उत्पाद किए हुए सभी उत्पादों का निरीक्षण किया। मुख्य विकास अधिकारी ने स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए बिस्किट को खाकर उनकी तारीफ भी की। इसी क्रम में मीडिया से रूबरू होते हुए विकास अधिकारी उधमसिंह नगर ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रथम प्राथमिकता है कि महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाए। इसी पल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों का बाजार में प्रदर्शनी लगाकर बेचने का कार्य किया गया है। हमारे द्वारा उधमसिंह नगर के 7 ब्लॉक में इस प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई है और बाजार में महिलाओं को अच्छा भाव मिल रहा है। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की खास रिपोर्ट। आगे भी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, RG कर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए जघन्य और विभत्स हत्याकांड के विरोध में प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य संघ उत्तराखंड के आह्वान पर उप जिला चिकित्सालय खटीमा में भी कार्य बहिष्कार का आयोजन किया गया है। अभी हमारी जो IMA के साथ संयुक्त बैठक में और संयुक्त निर्णय से अस्पताल से एक रैली निकाली गई, जो कि SDM साहब को हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का अस्पताल सवाल है, तो OPD सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद की गई हैं और इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं, पोस्टमार्टम सेवाएं और अन्य अति आवश्यक सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। सर, बात कीजिए, हम केवल न्याय की उम्मीद ही कर सकते हैं। आगे इस पर क्या हो सकता है, इस बारे में वक्त ही मैं समझता हूँ कि बताएगा, लेकिन हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं न्याय की। जघन्य अपराध हुआ है। एक डॉक्टर जो अपना ड्यूटी करने के बाद सेमिनार रूम में सोई हुई थी, वो भी रात में उसके साथ इतना बड़ा कुकृत्य किया गया और उसके बाद इतनी बड़ी राजनीति और नेतागिरी वहाँ पर हो रही है। बाहर के लोग आके सारे अपराध मिटा जा रहे हैं। अपराधों के किसी तरह के कोई कृत्य वहाँ पर जो हुआ है उसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग करें। उसमें कुछ ना कुछ इस तरह के कुकृत्य अगर होते रहेंगे हिंदुस्तान में तो बहुत ही बुरी बात है। तो हम लोग सारे डॉक्टर्स खटीमा के आज अपने IMA के थ्रू एक पूरा OPD का बहिष्कार कर रहे हैं।
और 24 घंटे तक हमारी ओपीडी बहिष्कार पूरा बना रहेगा और केवल इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। उसके बाद अगर इसमें कोई काम अगर नहीं होता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो हम आगे भी कार्रवाई करने को तैयार हैं। जो दुर्घटना जो हुई है, जघन्य अपराध हुआ है आरजीकर अस्पताल में एक हमारी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जो अपराधी हैं उन्हें शीघ्र पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सज़ा तो हो ही, उससे भी कोई बुरी सज़ा होती हो तो वो भी मिले और ये फास्ट ट्रैक में ये ट्रायल होना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आप जो हमारे हमेशा देखते हैं कि बहुत लंबा चलता है कोर्ट का, कचहरी के जो हमारे मुकदमे हैं बहुत लंबे चलते हैं, तो ये फास्ट ट्रैक होना चाहिए, इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी दूसरी मांग ये है कि हम जितने हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उन्हें सुरक्षा मिले। आपके अपने कार्य क्षेत्र में अगर इस तरह का अगर कोई कार्य होता है तो उससे मतलब बुरी चीज़ कुछ हो नहीं सकती है। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार है हमारे लिए, जो पहले उन्होंने एक सेफ एक एक्ट है हमारा, जैसे कि आप देखते हैं एयरपोर्ट वगैरह में एक जो हमें सबको सुरक्षा मिलती है, उसी तरह सुरक्षा डॉक्टर्स को अपने कार्य क्षेत्र में मिले। कोलकाता और रुद्रपुर में डॉक्टर व नर्स की दुष्कर्म के बाद हुई निर्मम हत्या के विरोध में लोहाघाट के व्यापारी व युवा सड़कों पर आ गए। शनिवार शाम को हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई तथा मृतक आत्माओं की शांति के लिए नगर के व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में वीर कालू सिंह मेहरा चौराहे से लेकर गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाला। तो वहीं क्षेत्र में के आक्रोशित युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों ने शिशु मंदिर लोहाघाट से वीर कालू सिंह चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला। सभी लोगों ने एक सुर में दोनों मामलों के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की तथा इस प्रकार के महिला अपराधों में सख्त कानून बनाने की मांग की गई। वहीं उप जिला चिकित्सालय की महिला नर्सों ने इस घटना को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने रात्रिकालीन ड्यूटी में सरकार व प्रशासन से महिला चिकित्सकों व नर्सों की सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सजा देने की मांग की है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विभत्स घटनाएं हमारे देश में निरंतर बढ़ते जा रही हैं। राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो ये घटना एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई है और जिसमें कि ये पता चला है कि कुछ डॉक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ रेजिडेंट कर्मचारी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बहुत एम्बैरेसिंग है, ये बहुत दुखद है और इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। इस तरह की घटनाएं ना हो और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनके प्रोटेक्शन में कुछ मजबूत कानून बनाया जाए, इसकी हम निरंतर सरकार से मांग करते रहेंगे। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में पुनः ना हो। निर्भया कांड अभी तक देखिए चर्चाओं में है, पर दंडित अभी भी अवेटेड है जस्टिस। तो इस तरह का जो हमारा लॉ सिस्टम है इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनके प्रोटेक्शन में हमें आगे आना चाहिए। समस्त देश को एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये कानून अच्छा कानून बन पाएगा। घटना से हम ही नहीं, पूरी जनता, पूरा देश शर्मसार है। ये आज हमारे साथ ही नहीं, छोटे छोटे 3 साल के बच्चों के साथ होता है। हम चाहते हैं हम नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए ऐसे कानून बनाए जाएं। रात को हम ड्यूटी करते हैं, दिन में हम ड्यूटी करते हैं, रात में हमारे साथ कोई भी नहीं होता। हमारी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं और जो भी ये दोषी हैं उनको तुरंत पकड़ के फांसी उचित उनको दंडित किया जाए। बस यही कि जैसे हम लोग अभी तक सेफली करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम जनता को अपनी सेवाएं दें, लेकिन जब हम सेफ ही नहीं रहेंगे और हमारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ही नहीं होंगे तो फिर हम सेवाएं कैसे दे पाएंगे। हमेशा एक डर दिल में बैठा रहेगा कि हम लोग को कब कोई कैसे किस तरीके से नुकसान पहुंचा दे। तो सब कम से कम इतना तो हो कि हम रात में अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो एक सिंगल गार्ड होता है बस वहाँ पर, उस गार्ड के हाथ में भी कोई हथियार नहीं होता है, तो वो गार्ड भी अगर कोई उसको हथियार दिखा दे तो वो भी पीछे हटेगा। ऐसे 2-3 लोग अगर आ जाएं तो गार्ड भी कुछ नहीं कर पाता है। तो सर इसमें हम बहुत परेशानी में रहते हैं और टेंशन में रहते हैं ड्यूटी के टाइम पे। ऐसे तनाव पैदा होता है और हम पूरी सेवाएं नहीं दे पाते। ऐसे कोई भी लड़की बहाने नहीं। पुलिस प्रोटेक्शन हो नाइट ड्यूटी के टाइम पे भी और दिन की ड्यूटी के टाइम पे भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दिन की ड्यूटी के समय में भी जब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, गजेटेड हॉलीडेज होते हैं, हम इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, उस टाइम में भी हम लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए और रात में भी चाहिए। कि आप ये एक डॉक्टर का केस नहीं, ये हर एक बच्ची का केस है, हर एक बेटी का केस है और हम चाहते हैं कि जो हमारी जनता है वो हर एक बच्ची को सिक्योर करके चलें। अभी एक डॉक्टर का केस हुआ है और एक नर्स का केस हुआ है, बट हम देखते हैं अगर हम बलात्कार की देखते हैं, हम दरें दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं। या तो ये
हमारी जनता सपोर्ट नहीं कर रही है, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, उसकी वजह से हो रहा है। या कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं, जैसे आप विदेशों में देखते हैं कि अगर कोई बलात्कार करता है तो तुरंत उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती है। तो हमारे सरकार से यही गुजारिश है कि कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं कि जो ये कांड करते हैं, जो भी ये कांड करते हैं, उनके दिल में दहशत हो कि वो करने से पहले 10 बार सोचे कि हाँ, हम ये गलत काम करें या ना करें। और हर एक बच्ची सुरक्षित होनी चाहिए, हर एक बहन सुरक्षित होनी चाहिए, हर एक माँ और हर एक बहन सुरक्षित होनी चाहिए। यही सरकार से निवेदन है। धन्यवाद। जनता में इसको लेके बहुत ज़्यादा आक्रोश है और खासकर लोहाघाट की जनता बिल्कुल स्तब्ध है ये घटना सुनने के बाद। और मेरे साथ लोहाघाट की जनता के साथ साथ हमारा एक बंगाली समुदाय भी यहाँ जो काम करता है, वो भी अपने स्टेट में जो ये घटना हुई है उससे बहुत ही आक्रोशित है। और मेरा खासकर स्टेट गवर्नमेंट कोलकाता की, उनकी जो सरकार है, जो स्टेट रन कर रही है, उससे है खासकर एक गुस्सा है मेरे अंदर की वो जो सिस्टम है उसको सही से नहीं कर रही है। जिस प्रकार तबादले किए गए हैं वहाँ और जिस प्रकार उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत ही गलत और निंदनीय है। और मेरा स्पेशली जैसे अब ये केस CBI के पास चले गया है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि इसकी जांच जो हो बहुत अच्छे तरीके से हो। और साथ में हमारे रुद्रपुर में भी एक घटना हुई है, तो ऐसी जो घटनाएं निरंतर होते जा रही हैं हमारे यहाँ भारत में, इसको लेके वाकई में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आने वाले समय में और क्या होगा। तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि खासकर महिला सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाए जाएं। कानून तो बहुत से हैं, लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ महिलाएं काम करती हैं उनकी सुरक्षा को लेके उनको किस तरह की ज़रूरत है, उनसे उस संबंध में बात की जानी चाहिए और उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। मेरी यही गवर्नमेंट से अपील है। ठीक, ये जो घटना अभी कलकत्ता में घटी है एक ट्रेनी डॉक्टर के संग में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो एक ऐसा पेशा है जो औरों को जीवन देता है, लेकिन उनके संग जो ऐसी घटना करी है इसके और दूसरे अपराधियों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं तमाम ये है। लेकिन आज पूरे देश में इसका आक्रोश है और हम इसका पूर्ण रूप से विरोध कर सकते हैं। जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात बहुत लोग करते हैं, वास्तव में जो डॉक्टर्स हैं इनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। और जो भी इस आरोप में आरोपित हैं और जिन्होंने इनको बचाने का प्रयास किया, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक संदेश जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में बिल्कुल बर्खास्त नहीं किया जाएगा। काशीपुर वासियों और उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्र करने में जो भी वीर शहीद हुए हैं, उन सभी को मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सनातन धर्म हिंदू त्यौहार में जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधें और उनके कल्याण की कामना। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं काशीपुर वासियों को राम साड़ी स्टोर और अपने पूरे परिवार की तरफ से बधाई देता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशीपुर का माहौल बहुत ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। और हमारा प्रतिष्ठान राम साड़ी स्टोर भी काफ़ी पुराना है। आप लोग यहाँ आएँ और हमारा उत्साहवर्धन करें। इस 15 अगस्त और रक्षाबंधन के त्यौहार पे मेरी ओर से सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। इस रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर मैं अपनी बहनों से ये कहूँगा कि वो अपने कुछ खास उपहार अपने भाइयों की तरफ से खरीदें रक्षाबंधन पे। और आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जो सीमा पर हमारे जवान चौकसी करते हैं, उन्हें भी मैं बधाई देता हूँ कि वो ऐसे ही डटे रहें और हमारे देश की रक्षा करें। उन भारत माँ के वीरों की तो बात ही बड़ी निराली है। उनके बलिदानों ने दी हम सबको ये खुशहाली है। नमस्कार। काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अजय कुमार टंडन एवं संचालकों की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस ये प्रण ले कि इस भारतवर्ष की गरिमा को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही आप सभी को भाई बहनों के पर्व रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमन उन वीरों को मेरा, ये सदा तुम जान लो, स्वतंत्र देश के वासियों अपने कर्तव्य को पहचान लो।
अपने कर्तव्य को पहचानें। नमस्कार, मैं अलका पाल। मैं अपनी ओर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और पूरे निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। धन्यवाद। काशीपुर का मुरादाबाद रोड स्थित काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक बीते कई वर्षों से काशीपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं बात करें काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दी गयी और कई जिंदगियों को बचाया गया। आपको बता दें, यहाँ 24/7 सर्विस अवेलेबल है। साथ ही कोई भी दाता किसी भी वक्त जाकर वहाँ ब्लड डोनेट यानी कि रक्तदान कर सकता है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टेक्निकल सुपरवाइजर वीर सिंह, टेक्नोलॉजिस्ट शुभम, एलटी अजीम, एलटी मुकेश कुमार, जीएनएम शिल्पा, जीएनएम मनीषा, एटीडी मनोज, एटीडी लक्ष्मण एवं समस्त काशी ब्लड बैंक परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। रक्तदान करें, किसी को जीवन दान दें। मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह गोरा, चेयरमैन प्राइम हॉस्पिटल, रामनगर रोड, काशीपुर से आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के मैं आप सबको जो है हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और इसको पाने के लिए हमारे लोगों ने अपनी बहुत सारी जो है बलिदान दिया था, उसके बाद हमें ये नसीब हुआ है। उन जिन लोगों ने भी बलिदान दिया था उन लोगों को मेरी तरफ से नमन। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश में, अपने इसमें एक जोश, एक एंथुजियाज्म, एक एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और भावशीलता की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी उसमें विवेक है, धैर्य है, दूरदर्शिता भी दिखानी पड़ती है। हम सब लोग एक देश के इकाई हैं और जब भी किसी देश को किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें उसको पूर्ति करने के लिए अपने कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। यही हमारा देश प्रेम है, यही हमारा देशभक्ति है, यही देश हमारा देश निर्माण। आप सबको थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व में प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको भी शुभकामनाएं और मुबारक। मैं डॉक्टर नवप्रीत सहोता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, सहोता हॉस्पिटल। अपने पूरे सहोता हॉस्पिटल के स्टाफ और कंसल्टेंट की ओर से सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन की भी हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूजा बेद, काशीपुर के सभी क्षेत्रवासियों को आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एंड रक्षाबंधन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे वेदांता परिवार की। आइए मिलकर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें जिनके कारण हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं और एक अच्छी जीवन यापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरी सहोता परिवार की तरफ से आप नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ एक मनोकामना भी है कि आपका शरीर बीमारियों से आजाद रहे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों को, सभी भाई बहनों को एक मेरी तरफ से, सहोता परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के अवसर पर स्मरण करो उन वीरों को, धरती पर बलिदान हुए जो भारत के रणधीरों। मैं दिलीप मेहरोत्रा, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत समिति काशीपुर का संयोजक। मैं अपने समस्त काशीपुर वासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग इस पर्व को खूब उल्लास से, आनंद से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। अनेकों शुभकामनाओं के साथ समस्त काशीपुर की, देश की एवं भारतवर्ष की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं भाई बहन के पवित्र प्रेम के त्यौहार रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले रक्षाबंधन की भी बधाइयाँ आपको देती हूँ। साथ में भाई बहनों में प्रेम यूं ही बना। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त पे हमारे सीएम, उत्तराखंड के सीएम श्री धामी जी ने हर घर तिरंगा के लिए आह्वान किया है। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे तिरंगे उपलब्ध हैं और बहुत सही रेटों पर उपलब्ध है और हमारा
62 साल पुराना प्रतिष्ठान आर्य पुस्तक भंडार आपका हमेशा स्वागत करता है। हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकों के अलावा हमने एक राखी की एक बड़ी अच्छी योजना लाए है, जो कि ऐसी योजना है मात्र 100 रुपए दर्जन में 12 राखी। जो राखी बाजार में कोई 20 की बिक रही है, कोई 30 की बिक रही है, हमारे यहाँ 100 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। और जो राखी 50 या 60 रुपए की बिक रही है, हमारे यहाँ वो 200 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक से एक बढ़िया रजिस्टर कंपनियों के ब्रांडेड, जिस पर हम 25% डिस्काउंट समस्त ग्राहकों को दे रहे हैं और 12 महीने हमारे यहाँ डिस्काउंट रहता है। आप आइए, एक बार सेवा का अवसर दीजिए और एडवांस में आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनील टंडन, अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल। मैं देवभूमि व्यापार मंडल के सभी सदस्यों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी व्यापारी भाई को देता हूं। धन्यवाद। चल दिया खुद ही कि अब माँ ने पुकारा है मुझे, वो रो रही जिसने कभी बचपन दुलारा है मुझे। माँ रो नहीं, मैं हूँ खड़ा रक्षा में तेरी, आज भी ये देह रहना पाई तो है आत्मा भी दी तुझे, है आत्मा भी दी तुझे। आप सभी क्षेत्रवासियों को इंद्र होंडा के संपूर्ण परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज उन वीरों को श्रद्धांजलि दें जिनके कारण हमें स्वतंत्र आकाश के नीचे रहने का अवसर मिला है। साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आपके जीवन एवं रिश्तों में मजबूती लाए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के रायपुर गांव से है, जहां तहसील प्रशासन द्वारा फिर एक बार सरकारी बंजर भूमि पर बन रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी कि रायपुर गाँव में जो सरकारी बंजर भूमि है उसमें अवैध रूप से दीवार का निर्माण किया जा रहा है। आज मौके पर जाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही उससे लगे एक गौशाला को भी ध्वस्त किया गया और उन्हें आगाह किया गया कि फिर से इस तरह का अतिक्रमण ना किया जाए और क्षेत्र में जिस भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उनको हमारे द्वारा नोटिस दिए जाएंगे और बहुत जल्द ही अवैध अतिक्रमण को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से एक शिकायत हमें लगातार प्राप्त हो रही थी कि रायपुर के अंदर कर जो बंजर भूमि है वहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से दीवार का निर्माण किया जा रहा है। तो आज वहाँ पर मौके पे हम गए थे और उस दीवार को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही उससे लगे हुए गौशाला को भी ध्वस्त किया गया है और आगे भी उन्हें आगाह किया गया है कि वो दोबारा इस तरीके का अतिक्रमण ना करें। जिस भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया उनके हमारे द्वारा नोटिस दिए गए हैं और साथ ही बहुत जल्द उन अतिक्रमणों को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा जगदीश चंद्र देउपा के नेतृत्व में कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस व एसओजी प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला के नेतृत्व में एसओजी टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान लोधिया बैरियर से क्वारब की तरफ 10 मीटर आगे हल्द्वानी रोड पर 2 युवकों से कुल 16.32 ग्राम स्मैक बरामद होने पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कोतवाली अल्मोड़ा में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय महिला इंटर कॉलेज में शिक्षा विभाग में नव नियुक्त हुए 48 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक 2900 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा चुकी है और आने वाले दिनों में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी इंटर कॉलेज स्तर तक की जाएगी। उन्होंने सभी नियुक्त हुए सहायक अध्यापकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें 5 साल दुर्गम क्षेत्र में मन लगाकर सेवा करने की अपेक्षा की। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैंने बात करते हैं नियुक्ति पत्र क्या कब तक चालू? देखिए, हम पूरे प्रदेश में 2906 लोगों को बेसिक शिक्षा में टीचर्स की नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने लगभग 250 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और आज नैनीताल जिले में हम 48 टीचरों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये पूरे महीने में हम लगभग 3000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अब हमारा कोई भी स्कूल बिना टीचर के नहीं रहेगा। ये पहली बार है कि जो 100% टीचरों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर की तरफ से आप सभी को मैं अभिषेक गोयल, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और आप सभी से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, उसके तहत आप सभी अपने घर पर तिरंगा लगाएं
और इस स्वतंत्रता में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है इसे सौहार्दपूर्ण बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमालयन फूड पार्क परिवार की ओर से अश्विनी छाबड़ा, कुमाऊं प्रभारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं व आगामी आने वाले दिन में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मंगल भविष्य के लिए कामना करते हुए सभी को बधाइयां देता हूं। मैं जितेंद्र सरस्वती, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और आने वाले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। परमपिता ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि पूरे देश के अंदर खुशहाली, आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे। रक्षाबंधन का पर्व देश की महिलाओं के लिए समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां अपनी बहनों के मान सम्मान के लिए इस रक्षाबंधन के पर्व पर संकल्प लेंगे। 15 अगस्त के अवसर पर मैं सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं रवि कुमार प्रजापति, निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 40 से आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और आने वाले रक्षाबंधन पर सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को अपने सबसे पहले अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं ये स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे देश के लिए एक नया आयाम लिखे और भारत का नाम पूरे विश्व के पटल पर पहचाना जाए। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के वासियों को, काशीपुर के वासियों को और पूरे देश के राष्ट्र प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों को, सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरी जितनी बहनें हैं इस भारत के अंदर, सबको प्यारी प्यारी मुबारकबाद और सबको रक्षाबंधन की मुबारकबाद। जिसका भाई ना हो वो मेरे घर पे आके राखी बांधे, मैं उसको गिफ्ट के साथ उसको वापस करूंगा और भविष्य में तय करूंगा उस बहन की मेरी जिम्मेदारी होगी। सभी को मेरी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हमारे लिए, सारी जनता के लिए, देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों के लिए खुशियों का दिन है। बड़े लंबे समय के बाद गुलामी से बाहर आकर आज़ादी एंजॉय करना मिला। इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, साथियों को, सहयोगियों को, सबको आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तहे दिल से बधाई देता हूँ। मैं अर्पित मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस हीरो परिवार की ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत अलग शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये देश जो जिन भी हमारे सोल्जर्स ने बड़ी अपने परिश्रम से बलिदान देके जो हमें आज आज़ादी दिलाई है, उन सब परिवारों के साथ मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। साथ ही साथ आने वाली रक्षाबंधन पे आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जिनके बलिदानों के कारण खुली हवा में जीते हैं, चलो उन्हीं वीरों को हम सब याद जरा कर लेते हैं। नमस्कार, आप सभी क्षेत्रवासियों को भारत बूट हाउस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी आप सभी को बधाई। रक्षाबंधन सभी भाई बहनों का बंधन और भी मजबूत बने। धन्यवाद। है नमन उन वीरों को मेरा, सदा ये जान लो, गणतंत्र देश के वासियों, कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, फर्स्ट क्राई के पूरे परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए उन वीरों को नमन करें जिनके कारण हम स्वतंत्र देश में रह पा रहे हैं। साथ ही रक्षाबंधन के पावन त्योहार की भी आप सभी को शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन फर्स्ट क्राई के साथ अपने बच्चों को दे विशेष उपहार और उनके त्योहार को बनाए और भी खास। धन्यवाद। समस्त काशीपुर वासियों को कुमार फर्नीचर्स की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजीव चौधरी
अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते अपनी प्रदेश की, उत्तराखंड की जनता को और काशीपुर निवासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस वातावरण में, जिसमें आज़ादी, जैसे हमने अब से 15 अगस्त 1947 को जो हमारे पूरे देश को प्राप्त हुई थी, उसमें आज हम खुली सांस से और खुले विचार से, और जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है उसके अनुसार हम आज बोल पा रहे हैं। उसकी आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रयास किया था, उन्हीं को याद करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और समस्त देश की जनता को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सीड्स ऑफ इनोसेंस का सेंटर हल्द्वानी में खुल गया है। कुमाऊं के अलग अलग जगहों में लोगों की परेशानी को देखते हुए सीड्स ऑफ इनोसेंस ने यह फैसला लिया। सीड्स ऑफ इनोसेंस सेंटर के उद्घाटन में सांसद अजय भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। सीड्स ऑफ इनोसेंस प्रजनन चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF और जनन शक्ति केंद्रों की एक सीरीज है। इसके अंतर्गत भ्रूण विज्ञानी, एंडोलॉजिस्ट और अनुभवी डॉक्टर शामिल है, जिनका काम उन लोगों को इनफर्टिलिटी से उबारने और सफल गर्भावस्था कायम करना है। सीड्स ऑफ इनोसेंस के केंद्र देश के 8 राज्यों में चल रहे हैं। हल्द्वानी में खुलने से उन लोगों को राहत मिलेगी जो इलाज के लिए NCR और अन्य शहरों के चक्कर लगाते थे। सीड्स ऑफ इनोसेंस सेंटर के हल्द्वानी में खुलने से अब माता पिता बनना आसान हुआ है। सीड्स ऑफ इनोसेंस की डायरेक्टर गौरी अग्रवाल ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में सेंटर खोले जाने पर कहा कि उनके लगभग 30 सेंटर पूरे देश में अभी चल रहे हैं। यह हिंदुस्तान का पहला ऐसा जेनेटिक सेंटर है जो सिर्फ बच्चा पैदा करने पर ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ बच्चा पैदा करवाने पर विशेष ध्यान देता है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर गौरी अग्रवाल हूँ, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड डायरेक्टर सीड्स ऑफ इनोसेंस IVF। हमारी लगभग 20 शाखाएं हैं इस वक्त हिंदुस्तान में और इवन विदेश में, तो हम ओमान और अफ्रीका में भी हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम हेल्दी बेबीज कराते हैं। सो ये पहला IVF सेंटर है जो जेनेटिक क्लिनिक के साथ IVF करता है, यानी कि आनुवांशिक बीमारियां भी हटाते हम बच्चा करते हैं। IVF का एक प्रोसीजर होता है, उसमें लगभग 15 दिन से 1-1.5 महीना लग सकता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। इसमें हम 10 दिन के इंजेक्शन देते हैं, जो हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं, जो बिल्कुल सेफ होते हैं। 10 दिन बाद हम इनसे आपके अंडे बनाते हैं और फिर OT में 5 मिनट आपको बेहोश करके बिना काटा पीटी ये अंडे बाहर निकालते हैं। उसी दिन आपके हस्बैंड के स्पर्म्स लेकर इन दोनों को हम मिलाते हैं और फिर हम भ्रूण बनाते हैं लैब के अंदर। अगर आपका यूट्रस हेल्दी होता है यानी एंडोमेट्रियल लाइन पूरी डेवलप होती है तो 5 दिन बाद हम ये बच्चे डाल देते हैं। अगर आपकी एंडोमेट्रियल लाइन बहुत अच्छी डेवलप नहीं होती है तो अगले महीने दवाइयां देकर लाइन प्रिपेयर करके फिर हम ये भ्रूण ट्रांसफर करते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, IVF सेंटर पहली बार हल्द्वानी में खुल रहा है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं या नहीं होते हैं किन्हीं कारणों से, और पति पत्नी अपने को कभी भी या परिवार वाले अपने को कभी भी असहाय न समझें या फिर फ्रस्ट्रेशन में न रहें, इसलिए जो ये तकनीक है बहुत अच्छी तकनीक है। आपको बच्चा बनाकर तैयार होके बच्चा आपको मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैंने सीधे शब्दों में बताया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में अभी तक 12 लाख लोग जो है आयुष्मान से इलाज करा चुके हैं। 60 लाख से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और अभी हल्द्वानी में यशोदा ग्रुप जो बड़ी चेन है हॉस्पिटल के क्षेत्र में, और इनके पूरे देश में कई सेंटर भी हैं, ये हर प्रकार के हॉस्पिटल चलाते हैं। उन्होंने अभी अपनी एक ब्रांच हल्द्वानी में खोली है और इसमें विशेषकर 3 चीजें हैं। एक तो पैथोलॉजी जांच की जाएगी आपको, दूसरा जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए एक बड़ा सेंटर इन्होंने खोला है, और मैं सरकार की ओर से भी अपनी ओर से भी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हल्द्वानी की जनता का और आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने हमें यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए आने का निमंत्रण भी दिया और हमें हर तरीके का सहयोग आपने दिया। मैं हल्द्वानी और उत्तराखंड की जनता का लाख लाख धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मेरा नाम दिनेश अरोड़ा है और हम लोग
यशोदा हॉस्पिटल के नाम से एक चेन चलाते हैं गाजियाबाद में और उसके आसपास के एरिया में। शहर के ब्लॉक स्थित रामलीला कमेटी इस बार कुछ नया करने जा रही है। यहाँ वर्ष 2009 से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, लेकिन इस बार की रामलीला कुछ खास होगी। कमेटी के संस्थापक मुकेश जोशी ने बताया कि इस वर्ष प्रथम शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू होगा। इस रामलीला की खास बात यह है कि अब की बार रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि पात्रों में छोटे बच्चे, पूर्व सैनिक और महिलाएं नजर आएंगे। बहरहाल इन दिनों तालीम चल रही है और सभी इस रामलीला को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान हमने कुछ लोगों से बातचीत की, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत सौभाग्य का विषय है। श्री रामलीला कमेटी ब्लॉक के द्वारा इस वर्ष 13वें वर्ष की रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रथम नवरात्रि यानी कि 3 अक्टूबर से होगा, जिसकी तालीम लगभग 2 माह पूर्व शुरू कर दी जाती है। तो 3 अगस्त से हमने तालीम शुरू कर दी थी। यहीं आसपास के क्षेत्र लोहिया साल, कल्ला, भगवानपुर, हिम्मतपुर आदि क्षेत्रों से नन्हे मुन्ने कलाकार, माताएं, बहनें और सबसे गर्व का विषय कि कई पूर्व सैनिक भी इस रामलीला में अपनी यहाँ पर मंच में अपने कला का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और बहुत ही यहाँ पर सुंदर मंचन किया जाता है और समस्त क्षेत्रवासियों का काफ़ी हमें सहयोग चाहता हूँ कि ये जो रामलीला है हमारी, ये 2009 से स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे हम लोग मेकअप से लेके यहाँ पे जितने भी पात्र हैं उनको अभिनय सिखाते हैं और सब करवाते हैं। सब लोग मिलके आपस में सब यहाँ पे आयोजित करते हैं और यहाँ पे हम मेकअप भी करते हैं और पार्ट भी खेलते हैं और व्यवस्था भी देखते हैं। तो सब लोग, हम जितने भी भाई लोग हैं आपस में मिलके हम लोग सब एक पूरी रामलीला को आयोजित करते हैं। और यहाँ पे मैं भी पार्ट खेलता हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही अभी तक यहाँ पे नारद का पार्ट खेला है और मेघनाथ का पार्ट खेला है और इस बार मैं हनुमान जी की भूमिका में हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे और यहाँ पे एक घर का जैसा माहौल लगता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भी आप बाहर निकालिए और दिखाइए कि रामलीला कैसे होती है, तालीम में भेजिए उनको और देखिए कि हमारी संस्कृति क्या है। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां शिक्षा विभाग द्वारा तैराकी की प्रतियोगिता की तैयारी खटीमा क्षेत्र के अशोक फार्म में किसी व्यक्ति के निजी तालाब में की गई, जहां छात्रों के तैराकी के मानकों का विभाग द्वारा ध्यान नहीं रखा गया। दरअसल खटीमा में माध्यमिक समन्वय द्वारा माध्यमिक खेल प्रतियोगिता हेतु तैराकी का प्रशिक्षण अशोक फार्म के निजी तालाब में प्रशिक्षण दिया गया, जहाँ पर तालाबों में छात्रों की सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। जहां एक और बरसात के मौसम में तालाब में जहरीले कीट होने का खतरा बना हुआ है। वही बात करें खुले तालाब में जो माध्यमिक सामान्य द्वारा स्विमिंग की तैयारी की जा रही थी, क्या माध्यमिक खेल हेतु विभाग के पास इतने पैसे भी उपलब्ध नहीं होता है कि एक दिन के लिए कहीं स्विमिंग पूल किराए पर लिया जा सके? क्या विभाग को यह सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है कि बच्चों की सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाए? इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी खटीमा भानु प्रताप कुशवाहा का कहना है कि यह तैराकी प्रशिक्षण माध्यमिक समन्वय द्वारा किया गया है। इसकी जांच की जाएगी, यदि इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये प्रतियोगिता नहीं थी, ये कुछ छात्रों को जो है स्विमिंग प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के लिए शुरुआती उनका एक ट्रायल था, जिसमें कि अशोक फार्म के मीडिया के द्वारा कुछ फ़ोटोज़ मेरे को भी प्राप्त हुए हैं। मैं उसमें जो है अभी जो माध्यमिक समन्वयक जिन्होंने कि ये वाला ट्रायल किया है उनको बुलाया भी है और बुला करके उनसे पूछूंगा भी और मैं जाके स्थलीय निरीक्षण करके जो यथास्थिति है उसको देखूंगा। यदि कुछ गलत पाया जाता है तो उसके व्यक्ति के प्रति कार्रवाई भी की जाएगी। सर जी, जो भी कुछ भी गलत पाया जाता है तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसके प्रति जो है विधिवत कार्रवाई विद्यमान की जाएगी। अभी स्थलीय निरीक्षण करके और मैं माध्यमिक समन्वयक जिन्होंने जिनके देख रेख में ये हुआ है तो मैं उनसे बात करूँगा, क्या है स्पष्ट उनसे लूँगा। उसके बाद जो भी इसमें कार्रवाई होगी हम करेंगे। सर इसमें जो दिया जा रहा था अभी सूची मेरे पास नहीं आई है, मैंने उनसे लिखित मंगवाया है कि कौन कौन से बच्चे हैं, क्या है, ये सारा मैं उनसे मंगवा रहा हूँ लिखित में और उसके बाद इस स्थिति स्पष्ट करवाऊँगा। सर इस केस में ये सारी चीज़ें चूँकि माध्यमिक शिक्षा समन्वय के द्वारा ही की गई हैं तो ये सारा विवरण हमारा लिखित में ही प्राप्त होगा, उसी के बाद में मैं कुछ कर पाऊँगा। सर आपका गुड नेम? सर मैं भानु प्रताप कुशवाहा, खंड शिक्षा अधिकारी खटीमा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने 4 दिन पूर्व हुई एक बाइक चोरी के मामले में एक चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैन ने बताया कि 15 अगस्त को रात
अंजोली सल्ट जिला अल्मोड़ा निवासी ललित सिंह नेगी ने पुलिस को सूचना में बताया कि उसकी बाइक 15 अगस्त की रात लोक निर्माण विभाग की वर्कशॉप के पास से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर सूरज आर्य निवासी टेडा रोड लखनपुर को चोरी की गई बाइक के साथ गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, लखनपुर निवासी ललित नेगी ने एक तहरीर दी थी कि 15 तारीख को उसके घर के सामने से एक बाइक चोरी हो गई थी। पुलिस ने तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए कल अभियुक्त को सूरज को मैं चोरी किए गए वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। बेटी पर किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही 3 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करने की प्रक्रिया कर रही है। आपको बता दें, एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बस के कर्मचारी किशोरी को दिल्ली से देहरादून लेकर आए थे। इसी बस में 5 युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। उत्तराखंड की अनुबंधित बस के सरकारी कर्मचारी व कैशियर को मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि सफाई कर्मचारी समेत 3 से भी पूछताछ जारी है। पुलिस ने उत्तराखंड से अनुबंधित बस को भी बरामद कर कब्जे में ले लिया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। और इसमें कंडक्टर है और उसमें एक क्लीनर है और इसके अलावा एक कैशियर। नेचुरली अब हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ करके अब फॉर्मल जो गिरफ्तारी हमारा प्रोसेस है वो कर दिया। देखिए, अभी इसको जो मेडिकल रिपोर्ट जो रात को हमने जो पहले इन्होंने जो नॉर्मल मेडिकल कराया था, चूंकि लड़की द्वारा कहीं कोई बात ऐसी नहीं बताई गई थी, तो जो CWC में जब जाते हैं, बाल निकेतन में जाते हैं, तो नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर कोई बात बताता है उसके साथ कोई ऐसी गलत चीज हुई है तो उसके हिसाब से मेडिकल इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। तो नॉर्मल मेडिकल हुआ था, वो नॉर्मल था। अभी भी जो रात को मेडिकल कराया उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी कोई बात नहीं बताई गई डॉक्टर द्वारा, चूंकि वो नॉर्मल ही बताया गया।
गया, लेकिन जब तक रिपोर्ट आ जाती तो उसके बाद ही हम उस पर कुछ आगे बता पाएंगे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड के विरोध में आज प्रदेश की भाजपा सरकार एवं जिले की ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ पुलिस प्रशासन का आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर के डीडी चौक पर पुतला दहन किया। साथ में सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फुटेला हॉस्पिटल की नर्स हत्याकांड के विरोध में भाजपा सरकार एवं जिले की ध्वस्त होती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा भाजपा सरकार व पुलिस प्रशासन का पुतला डीडी चौक पर आग के हवाले कर दिया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये भूमि पूरी तरीके से कलंकित होती जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये नारा देती थी कि बच्ची को बचाओ और बच्ची को पढ़ाओ, और आज हमारे प्रदेश में क्या हाल है पिछले 2 साल से आप देख लो। अंकिता हत्याकांड से अगर मैं शुरुआत करूं, कोई रुद्रपुर जैसा कोई शहर बचा जहां बलात्कार नहीं हो रहे। कितने बलात्कार के कांड हो गए, लेकिन आज तक कोई भी दोषी जेल अब तक नहीं गया। अंकिता हत्याकांड इतना बड़ा मामला जिसकी गूंज विधानसभा तक पहुंची, लेकिन आज तक उस वीआईपी का नाम नहीं आया कि उस वीआईपी कौन था जिसने सारा काम किया, किस तरीके से सारे साक्ष्य मिटा दिए गए। तो हर जगह इस तरीके के बलात्कार के केस हो रहे हैं। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, मोदी जी को देखना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई हम बच्चियों को पढ़ाएंगे, हमको आगे बढ़ाएंगे, तो क्या यही बढ़ाओगे? आज हमारे प्रदेश जो यहाँ पे धर्म की नगरी है, धर्म के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। आज हमारा क्या यहाँ से मैसेज जा रहा है? और उधम सिंह नगर यहाँ पे कि लगातार यहाँ पे बलात्कार हो रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि पुलिस प्रशासन को हरकत में आना चाहिए और जो दोषी हैं उनको तुरंत सजा देनी चाहिए, नहीं तो 2 दिन के बाद विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ये मामला विधानसभा तक गुंजेगा। आप क्या मानते हैं जो पुलिस ने खुलासा किया? पता लगेगा, लेकिन इसमें ये नहीं चलेगा कि किसी को भी लाके आप जेल में कर दो। जब तक उस परिवार वाले के माँ बाप जो है संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आएगी, कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। आज मैंने सवेरे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी से भी बात की है। हमने उनको बताया कि हम पुतला फूकने जा रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से कहा कि पूरा मैटर मेरे को जो है लिख के आप दो, विधानसभा में ये मैटर उठेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला फूका आज। भाई सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और इन्हीं की सरकार में क्या नाम है लगातार जो है हमारी देवभूमि में जो इस तरह के बलात्कार के कांड हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।